तकन्नौ बिकुन्यती, फरमाया वला तकन्नौ बिकुन्यती, ये यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्यत पर कुन्यत इख्तियार करने की मुमानअत इसमें बयान की जा रही है। रही बात ये कि अल्लाह के हबीब के नाम पर नाम रखना, यानी किसी का नाम मोहम्मद रखना, तो इसके ताल्लुक से तो हुक्म है कि जवाज यानी जायज़ है, और बल्कि मोहम्मद नाम रखने की बड़ी फजीलतें भी हदीस पाक में वारिद हैं। एक ये है कि जिसका नाम मोहम्मद हो वो जन्नत में दाखिल होंगे, यानी जो अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखे वो जन्नत में दाखिल होगा, है ना। हाँ, मगर ये यानी नाम तो रख सकते हैं अल्लाह के हबीब के नाम पर, यानी अल्लाह के हबीब का नाम भी मोहम्मद था, हम अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखेंगे, ये तो जायज़ है। मगर मशाइखीन किराम से हमने जो सुना ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नाम से बुलाना ये जायज़ नहीं, यानी बई तौर पर कहे या मोहम्मद, ऐसा कहना अल्लाह के हबीब को जायज़ नहीं है, ठीक है। इसीलिए सहाबा किराम जब भी अल्लाह के हबीब को मुखातब फरमाते थे तो कहते थे या रसूल अल्लाह, है ना। और उस जमाने के कुफ्फार जो थे वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबल कासिम कहा करते थे। हाँ, तो इसीलिए जो है अगर कोई किसी बच्चे कोई अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखता तो इल्तिबास वाक़े होना नामुमकिन था, क्योंकि कोई अल्लाह के हबीब को उनके नाम से नहीं बुलाता था। कुफ्फार थे तो वो अबुल कासिम कहा करते थे, और सहाबे किराम थे तो वो तो नाम से बुलाना बेअदबी समझते थे, इसलिए या रसूल अल्लाह कह करके बुलाते थे। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल कासिम किसी और को ने इस तरीके से कुनियत रखने से मना फरमाया, ठीक है, क्योंकि इल्तिबास वाक़े होने का खौफ रहता कि आखिर उसने यानी बुलाने वाला आया काफिर है या क्या है, क्या कोई अपने बच्चे को बुला रहा है, ये इल्तिबास वाक़े होने का खौफ था। इसी तरह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मना फरमाया, ठीक है जी। लेकिन ये यानी एक तो ये सराहत है, लेकिन इस सराहत को अक्सर लोगों ने इनकार किया कि इसकी तसरीह या फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना फरमाया है वो इस वजह से नहीं, बल्कि वजह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मना फरमाया अबुल कासिम कुनियत रखने से, वो इसलिए है कि जो कि हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीसों से साफ जाहिर है। वो ये है, हदीस पाक में आपने सुना इन्नमा अना कासिमुन अक़सिमु बैनकुम, है ना, यानी कुनियत मेरी कुनियत पर ना रखो, इसलिए कि कासिम तो हकीकत में मैं हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद उलमाए किराम के माबैन इस हुक्म में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मुमानात अबुल कासिम नाम रखने की जो मुमानात है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लिए ख़ास था, क्योंकि उस ज़माने में इल्तिबास का खौफ था, जो कि मैंने पहली वजाहत आपको बताई, ठीक है। रही बात के ज़माने की, तो अबुल कासिम नाम रखा जा सकता है, ठीक है। हर कोई अपने बच्चे ने हर कोई अबुल कासिम लक़ब या कुनियत रख सकता है अपनी, और ये कौल इमाम नबवी ने हजरत मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। अल्लामा काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि यही वजह जुमहूर सलफ और फुक़हाए अमसार और जुमहूर उलमा ने भी बयान फरमाया है, ठीक है जी। और इस बात को साबित करने के लिए उलमाए किराम इस्तिदलाल करते हैं। हमने जो एक के बकी में मौजूद थे तो किसी ने अबुल कासिम कह करके बुलाया किसी और शख्स को, तो अल्लाह के हबीब उसकी तरफ वो मुल्तफित हुए, मुतवज्जे हुए, तो शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा इरादा आप नहीं थे। तो यहाँ पर समझ में आ रहा ना कि इल्तिबास हो सकता है ना, यानी इस इल्तिबास की बुनियाद पर ही तो अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया था कि कोई मेरी कुनियत पर कुनियत ना रखे, है ना जी।
तो इस हदीस पाक से दीगर उलमा इकराम और जमहूर सलफ ने ये इस्तेदलाल किया कि ये मुमानात सिर्फ नबी अकरम के ज़माने के लिए मखसूस है, बाद के लिए चूंकि इल्तिबास का कोई खौफ नहीं है तो बाद वालों के लिए कोई हरज नहीं। तो दूसरे एक उलमा का ग्रोह ये कहता है कि इन्नन नहिया बाकिन इलल यौम अला इतलाक़, फरमाते हैं कि ऐसी बात नहीं है बल्कि ये नहीं, ये जो मुमानात है आज तक के लिए भी ये मुतलकन जारी है। फला यजूज़ु लिअहदिन अत्तकन्नी बिअबिल कासिम, आज भी किसी शख्स को अबुल कासिम नाम रखने की इजाजत नहीं। और ये अहले ज़ाहिर का कौल है, यानी फिरक़े ज़ाहिरिया का ये कौल है। और उलमा का एक तीसरा गिरोह ये कहता है कि ये मुमानात जो वारिद हुई है, यानी अबुल कासिम नाम न रखने की जो मुमानत वारिद हुई है, ये उस शख्स के लिए खास तौर पर है जिसका नाम मोहम्मद है। ठीक है, यानी फ़इन काना इस्मुहु मुहम्मदन फला यजूज़ु लहु तकन्नी बिअबिल कासिम, यानी जिसका नाम मोहम्मद हो उसके लिए अबुल कासिम कुनियत जायज नहीं, और अगर उसका नाम मोहम्मद ना हो तो उसके लिए अबुल कासिम की कुनियत दी जा सकती है। ये तीसरा गिरोह। और उन्होंने किस बात से इस्तिदलाल किया? वस्तदल्लु अला ज़ालिका बिमा अखरजहु अबू दाऊद व अहमद व तहावी व तिर्मिज़ी व हसनहु इब्न हिब्बान व सहहहु अन जाबिर मरफूअन मन तसम्मा बिस्मी फला यक्तनी बिकुन्यती, यानी ये जो तीसरा गिरोह उलमा का है वो जो कह रहे हैं कि जिसका नाम मोहम्मद हो वो अपनी कुनियत अबुल कासिम नहीं रख सकता। हाँ, रही बात उस शख्स की जिसका नाम मोहम्मद नहीं है, वो अपनी कुनियत अबुल कासिम रख सकता है। और इस बात के लिए उन्होंने, इस दावे के लिए उन्होंने इस्तिदलाल किससे किया? हजरत अबू दाऊद की रिवायत करदा हदीस, और तहावी शरीफ में भी है, मुस्नद अहमद में भी है। क्या फरमाया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हबीब से मरफूअन हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मन तसम्मा बिस्मी, कि जिस शख्स का नाम मेरे नाम पर हो उसके लिए ये नहीं चाहिए कि वो मेरी कुनियत इख्तियार करे। फला यक्तनी भी कुनियती, यानी अगर कोई मेरा नाम इख्तियार किया हुआ हो तो उसके लिए ये रवा नहीं है कि वो मेरी कुनियत भी इख्तियार करे। और फिर फरमाया वमन इक्तना बिकुन्यती फला यतसम्मा बिस्मी, फिर फरमाया कि जो शख्स ने मेरी कुनियत इख्तियार किया हुआ हो तो उसके लिए मुनासिब ये नहीं है कि वो अपना नाम मोहम्मद रखे, मेरे नाम पर रखे, यानी दो में से कोई एक बैक वक्त रखे, ऐसा तीसरा गिरोह कहता है। बात समझ में आ रही है जी। और दीगर हदीस की किताबों में इसी माने पर दलालत करने वाली हदीसें मौजूद हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हैं लेकिन मफहूम एक ही है। तिर्मिज़ी में भी है और जो है हजरत अबू दाऊद से भी बेशुमार हदीसें इस तरीके से वारिद हैं। ठीक है जी। इस तरीके से मुख्तलिफ अक़वाल उलमाए किराम के हैं। और अल्लामा तहावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं ये जो मुमानात है, यानी अदम जवाज का जो कौल है, नहीं जो है ये कराहत पर महमूल किया जाएगा। ठीक है, यानी कराहत से मुराद है यानी तंजीही, कराहत मैंने मकरूह तंजीही है, इस तरीके से नाम रखना। ठीक है जी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा नामों के ताल्लुक से पढ़ा कि अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा नाम अब्दुल्लाह और अब्दुल रहमान है। ठीक है, तो इन अल्फाज से इन दोनों नामों की फजीलत जाहिर होती है। क्यों, यानी और उसकी वजह बताते हुए उलमाए किराम फरमाते हैं वलअल्ला वजहु कौनिहिमा अहब्बुल अस्माई दलालतुहुमा अला अब्दियतिल मरई लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, और इन दोनों नामों के बेहतर और अफजल होने की वजह शायद ये है कि चूंकि इन नामों के जरिए इंसान अपनी अब्दियत, अल्लाह ताला के लिए अपनी अब्दियत का इजहार करता है। ठीक है, और अब्दियत जो है ये इंसान के लिए बहुत ही ऊंचे एक मकाम का नाम। ठीक है जी। और अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं सिर्फ ये दोनों नाम का जिक्र करना ये मैंने मतलब नहीं रखता है कि सिर्फ यही दोनों नाम बेहतर हैं, बल्कि अब्द के साथ मिलकर जो भी अल्लाह का नाम आता है वो सब नाम किसी हुक्म में है, चाहे वो अब्दुल रहीम हो, अब्दुल्लाह हो, हाँ, अब्दुल मन्नान हो या जो भी हो।
ٹھیک ہے، جی جس میں عبودیت ظاہر ہوتی ہے، عبد الملک ہو، عبد الصمد ہو، جو بھی ہو. یعنی گویا وہ یعنی جو اپنا نام اس طریقے سے اس طرز پر رکھتا ہے، گویا وہ اللہ کی وحدانیت کا اپنے نام سے ظاہر کرتا ہے اور اپنی بندگی کا بھی اظہار اپنے نام کے ذریعے کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اب آپ نے پھر اس کے بعد کئی روایتیں وہ پڑھی جس میں آپ نے سنا کہ کسی حدیث میں آپ نے سنا کہ ایک شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا، انہوں نے ان کا نام محمد رکھا، یا اسی طریقے کے ایک واقعے کو آپ نے سنا کہ جس نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھا. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اختلاف روایات کے ساتھ واقع ہوا ہے. یعنی راویوں کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا کہ آیا انہوں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا یا پھر قاسم رکھا. ٹھیک ہے، اسی لیے روایتیں مختلف ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد جو تفصیل ہے یعنی محمد نام تو رکھا جا سکتا ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. رہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ابو القاسم التباس کی بنیاد پر نہیں رکھا جا سکتا تھا، یعنی تکنی اس نام سے نہیں کی جا سکتی. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وجہ بتایا، میں نے بیان فرمائی، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، ہے نا. جی اور حضرت حدیث معاویہ میں یہ واقع ہے، حضرت بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ حدیث میں نے ذکر فرمائی ہے کتاب العلم میں، اور امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ میں یہ بیان فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی. ٹھیک ہے، اور ان جیسی حدیثوں کی علماء کرام نے یوں تشریح فرمائی ہے کہ بأن المراد فيه قسمة الأموال ولذلك أخرجه المصنف في الزكاة والبخاري في فرض الخمس وحمله بعض العلماء إلى قسمة العلم والخيرات المعنوية وليس في حديث ما يمنعه، ولكن قوله في حديث أبي هريرة أضع حيث أمرت مما يؤيد التفسير الأول. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انا قاسم واللہ یؤتی، اس حدیث پاک کی صحیح تشریح یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اموال اور جو ہے یہ اموال اور غنیمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. حقیقت میں اس کا یہی معنی مطلب ہے. اسی لیے امام مسلم جیسی شخصیتوں نے اس کو یعنی اس والی حدیث کو زکوٰۃ کے اندر بیان فرمایا، اور امام بخاری نے فرض خمس یعنی 5 جو بنیاد اسلام ہیں اس میں بیان فرمایا. لیکن بعض علماء اکرام یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً قاسم ہیں، یعنی علم و خیرات معنویہ بھی آپ ہی کے در سے ملتی ہیں، جود و سخا آپ کے در کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں. پھر اس کے بعد ہم نے اس باب کی آخر میں یعنی یہودی اور نصرانیوں کا ایک سوال حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے جو انہوں نے کیا تھا وہ آپ نے سماعت کیا. یعنی انہوں نے قرآن پاک کے اندر تشویش اور تشکیک پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے حبیب انہوں نے صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے پوچھا کہ آپ کے قرآن میں تو آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ حضرت مریم حضرت ہارون کی بہن تھی، جبکہ یعنی حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ کے زمانے کے ہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت مریم کے درمیان بہت زیادہ زمانوں کا فاصلہ ہے، پھر آپ کا قرآن سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امر ویسا نہیں ہے جیسے کہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مریم کی ایک بھائی حقیقی بھائی تھے جو یقیناً جن کا نام ہارون تھا، اور یقیناً پرانے زمانے میں جو لوگ رہا کرتے تھے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ناموں کو بطور تبرک انبیاء کرام کے نام پر رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی کا نام ابراہیم ہے، کسی کا نام اسماعیل ہے کہ نہیں؟ تو یہ یہودیوں کا مغالطہ ہے، وہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. جی جی بس یہاں پر ساری تشریحات ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد باب کراہت التسمیۃ بالاسماء القبیحۃ وبنافع ونحوہ، یہ باب ہے برے ناموں کے رکھنے کی کراہت یا ممانعت کے بیان میں، اور اسی طریقے سے نافع وغیرہ جن سے تفاعل اور تشاؤم کیا جا سکتا ہو ایسے ناموں کو رکھنے کی کراہت کے بیان میں انشاءاللہ یہ باب آ رہا ہے. آپ اس کو سماعت فرمائیں گے کل. ٹھیک ہے.